फाइंड करते हैं अपन एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने को अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो इसमें अब अपने को कुछ सोचने की दरकार नहीं है, बस यहाँ से सीधा पता चलेगा x तो कितना है 2 है और डेल्टा x इसमें कितना एरर है 0.1 एरर है, पॉइंट 0.1 एरर है, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ 0 भी लिख सकते हो। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो फार्मूला क्या होगा डेल्टा वाई का, डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ। जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है ना वो लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस लगा के एफ तो लिखेंगे ही, रूट में चलता है तो रूट लिखते थे, फंक्शन में चल रहा है तो फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन लिखा। बस अंदर यहाँ पे क्या लिखना है आपको 2 लिखना है, यहाँ पे अंदर x भरना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से f2 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो f2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 4 16 और ये 10 और ये 2, तो ये 28 हो गया f2 का वैल्यू। यहाँ 28 रख देंगे, 28 और f2 माइनस 0.1 2.01 इक्वल्स टू डेल्टा वाई। इसको इधर ले आओ, डेल्टा वाई प्लस 28 इक्वल्स टू f2.01, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ से अपन डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होती है। डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होती है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 8x, और 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 5, और 2 का हो जाएगा 0 और इनटू में डेल्टा x। अब 8 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 है, वो यहाँ पे रख दो, प्लस 5 इंटू डेल्टा x का वैल्यू रख दो 0.01, तो ये हो गया 16 प्लस 5 इंटू 0.01, तो ये 21 इंटू 0.01, इसको इंटू करेंगे तो 0.21 हो जाएगा डेल्टा वाई का वैल्यू। डेल्टा वाई का वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.21 प्लस 28 इक्वल्स टू f2.01। अब इसमें इसको ऐड कर दो तो ये हो गया 28.21 इक्वल्स टू f2.01 का वैल्यू फाइंड हो गया। पहले वाला ही प्रोसीजर है, एकदम सेम रूल रेगुलेशन लगेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f 5.001
और फंक्शन आपके पास है इस बार एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 15। सेम उसी प्रोसीजर का यूज करेंगे। तो बताओ आप डेल्टा वाई इक्वस टू क्या होता है। पहले तो आपको यहाँ से x और उसका पता करो। x तो इसमें सीधा ही पता हो जाता है, x तो पॉइंट से पहले बड़ा हो गया 5 और उसमें एरर कितनी है 0 पॉइंट, या सीधे लिख दो 0.001, ये एरर हो गई। ठीक है। अब डेल्टा वाई यहाँ तो आपको वो लिखना है जो आपसे फाइंड करवाया। क्या फाइंड करवाया है f5.001 और माइनस यहाँ पे f तो लिखना ही है और अंदर कितना भर दोगे x भर दोगे, अंदर x भरना है। अब आपको ये अपने पास आ गया डेल्टा वाई इक्वस टू, यहाँ पे तो अपने को क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पे माइनस है, फंक्शन तो वही लिखना है बस अंदर x भरना है। अब अपने को f5 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जो कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। इसमें x की जगह आप 5 रखो तो 5 का क्यूब माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15, 5 का क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर हो गया 25 और प्लस 15। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया 140 तो प्लस का, और माइनस का कितना हुआ, इसको 6 से किया तो 175 हो गया। ये अपने पास 175 हो गया। तो यहाँ से अपने पास बचा माइनस का 35 अपने पास बच गया है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं। 125 ये 25 150 और ये हो गया, ऐड से करते तो 200 हो जाता, सही है, और प्लस 15 तो ये अपने पास 140 माइनस 175 तो 35 अपने पास बच गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इसमें। डेल्टा वाई इक्वल्स टू f5.001, f5 की जो वैल्यू निकली है ये रही, कितनी है -35, -35 इधर आ जाएगी तो डेल्टा वाई प्लस 35 इक्वल्स टू f5.001 आ गया। अब अपने को जरूरत है डेल्टा वाई की। डेल्टा वाई अपन निकाल लेते हैं यहाँ। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएशन कर दो। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x², 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 14x और 15 का 0 हो जाएगा और इंटू डेल्टा एक्स। अब आप इसमें x का वैल्यू रखो, x का कितना है आपका वैल्यू, ये रहा 5 रखा तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 14 इंटू 5 और डेल्टा एक्स का भी वैल्यू रख दो, कितना है डेल्टा एक्स का 0.001 तो ये इससे इंटू किया तो ये तो 75 हो गया और ये आपका कितना हुआ 70 और इंटू 0.001 तो ये आपका बचा 5 इंटू 001। अब अपन इसको 5 से इंटू करेंगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.005 हो जाएगा 5 से इंटू करते ही। ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा वाई की। डेल्टा वाई की वैल्यू आप यहाँ रख दो तो 0.005 प्लस 35 कितना हो गया, अपने पास इसकी वैल्यू आ गई है f5.001 की वैल्यू। इनको ऐड करेंगे तो 35 फिर पॉइंट में कितना है 005, ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है।
देखो F5 की वैल्यू अपने पास इस क्वेश्चन में आई है -35, तो ये +35 हो जाएगा और ये +35 इधर आएगा तो -35, तो ये -35 माइनस ये करेंगे तो ये बचेगा अपने पास है माइनस का बचेगा 34.995 बचेगा। ये एक बार देख लेना, थोड़ा सा चेंजमेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या है, देखिए फोर्थ अपने पास है फाइंड द approximate change in the volume V of a cube of side x meter by increasing the side by 1%। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्यूब के वॉल्यूम की बात कर रहा है। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्यूब का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन हो गया, क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है जैसे साइड एक्स है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब आप पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, dv/dx इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 आगे आ जाएगा 3x² हो गया, ठीक है ना। अब आपसे उसने चेंज किस में किया है, जो x इसकी साइड है x है वो इंक्रीज हो गई 1%। इसका मतलब उसमें कितनी एरर आ गई, डेल्टा x इक्वल्स टू 1% हो गई, किसका, x का। 1% का मतलब 1/100 हो गई, परसेंट का मतलब 100 हो जाएगा, तो ये x/100 हो गई डेल्टा x की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, किस में चेंज निकालना है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम में। जैसे अपन डेल्टा y लिखते हैं तो वो होता है dy/dx इंटू डेल्टा x होता है ना। लेकिन अगर y की जगह मैं v कर दूं तो फॉर्मूला इस तरीके से बढ़ जाएगा, dv/dx इंटू डेल्टा x बढ़ जाएगा। अब आप dv/dx का वैल्यू रख दो 3x² इंटू इसका वैल्यू रख दो x/100, तो ये बन गया 3/100 x³ बन गया, ठीक है ना। मीटर क्यूब लिख सकते हो इसका यूनिट। तो ये डेल्टा v का वैल्यू आ चुका है आपका। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट चेंज इन द एरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द एरिया ऑफ ए क्यूब। चेंज इन एरिया ऑफ क्यूब x मीटर्स कॉस द x मीटर्स बाय द इंक्रीजिंग की जगह है डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की जगह है बाय डिक्रीजिंग है इन साइड बाय 1%। सेम ही क्वेश्चन है। तो चेंजमेंट क्या होगा, देखो इस बार वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा,
सवाल क्यूब का ही है लेकिन एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया कितना होता है क्यूब का? 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी ए अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? 2 पावर आगे आ जाएगी 12x हो जाएगा। डेल्टा एक्स वही 1% है। अब ये क्या है? डिक्रीज हो रही है तो कम हो रही है, ऐसे लिख देंगे। चाहो तो इसको माइनस का भी लिख सकते हो, माइनस की हो रही है ना, और नहीं चाहो तो बस प्लस का लगा दोगे और लास्ट में लिख देगा ना डिक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है वो अपन अब आगे करते हैं। अब अपने को डेल्टा ए निकालना है। किस में निकालना है? चेंज अप्रोक्सीमेट एरिया में निकालना है। तो डेल्टा ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे डेल्टा वाई का क्या हुआ करता था? डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स हुआ करता था। अब यहाँ पे y की जगह अगर मैं एरिया करूँगा तो इधर भी y की जगह क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। आप वैल्यू पुट कर दो। डी अपॉन डी एक्स की कितनी है? 12x, और डेल्टा एक्स की कितनी है? x अपॉन 100। अब 12 में 100 का डिवाइड होगा तो 0.12 बच जाएगा x क्यूब, और इसका यूनिट भी लगा सकते हो मीटर क्यूब। और ये डिक्रीज कर रहे हैं क्योंकि ये डिक्रीज है तो एरिया भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। साइड छोटी होगी तो एरिया भी छोटा होता जाएगा। ये क्वेश्चन है अपने सामने, है ना। तो पहले तो अपने को क्वेश्चन के अंदर ये देखना है, क्वेश्चन स्फीयर का है और उसकी रेडियस जो है, रेडियस अपने को कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। उसके बाद में उसमें रेडियस में एरर, रेडियस में एरर का मतलब ये डेल्टा आर है, आर नहीं है, ये डेल्टा आर है। एरर दे रखी है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम में पूछी है अपने को, क्या पूछा है? डेल्टा वी का वैल्यू पूछा है। तो कैसे करेंगे देखिए आप, क्या क्या चीजें हैं, कैसे वर्क परफॉर्म करना है अपन देखते हैं। सबसे पहले किस में निकालना है? वॉल्यूम में निकालना है। तो इस बार क्वेश्चन स्पेयर का है, क्वेश्चन स्पेयर का है। स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन आर में चल रहा है तो डीवी अपॉन डी आर करना पड़ेगा। तो 3 पावर आगे आ जाएगी तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर बचेगा। डिफरेंशिएशन तो हो गया। अब अपने को दे क्या रखा है? रेडियस कितनी दे रखी है? 7। तो आर का वैल्यू तो 7 हो गया। और रेडियस में एरर, रेडियस में एरर का मतलब डेल्टा आर अपने को दे रखा है 0.02 दे रखा है। पूछा क्या है? अप्रोक्सीमेट एरर। अप्रोक्सीमेट एरर किसमें? वॉल्यूम में। वॉल्यूम वी होता है और उसमें एरर का मतलब उसने डेल्टा वी पूछा है। अब डेल्टा वाई का फार्मूला क्या होता था अपने पास? डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ करता था, लेकिन v की जगह y की जगह v आ गया और x की जगह इस बार क्या आ चुका है? रेडियस आ चुका है। तो यहाँ पे अपन r लिखेंगे तो इनटू भी क्या करना पड़ेगा? डेल्टा r करना पड़ेगा। dv अपॉन डी आर का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा r कर देंगे। अब वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई। r का वैल्यू कितना है अपने पास? रेडियस का 7 का स्क्वायर और डेल्टा आर का 0.02। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में। कि इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पाई का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है।
ये 3.92 पाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द रेडियस ऑफ ए स्पेयर इज मेजर्ड 9 सेंटीमीटर, इस बार रेडियस 9 मीटर है और उसमें एरर दे रखी है 0.03 है इस बार, और फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर कैलकुलेटिंग इन इट्स सरफेस एरिया, इन एरिया में पूछिए इस बार। तो इस क्वेश्चन में देखना आप क्या फर्क है, क्वेश्चन स्पेयर का ही है, रेडियस की जगह 9 दे दिया और रेडियस में एरर है 0.03 दे दी, एक चेंजमेंट तो ये हो गया। अब इसमें वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है वो एरिया की कर रहा है। एरिया कितना होता है स्पेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 आगे आ जाए, डिफ्रेंशिएशन करो, डी ए अपॉन डी एक्स नहीं होगा, आर में चल रहा है तो आर में ही होगा, 2 आगे आ जाएगा तो 8 पाई आर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को एरिया में अप्रोक्सीमेशन करना है तो डेल्टा वी की जगह डेल्टा ए आ जाएगा, वी की जगह ए आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। यहाँ पे डी ए अपॉन डी आर का वैल्यू कितना है, 8 पाई आर आ जाएगा। यहाँ पे अपन इसमें सब वैल्यू डालेंगे तो 8 पाई इंटू आर का वैल्यू रख दो 9, डेल्टा आर का है 0.03 और अपना आंसर मीटर क्यूब में आ जाएगा 2.16। इनको मल्टीप्लाई करने के सब में और साथ में आ जाएगा पाई। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फंक्शन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से x का वैल्यू तो 3 हो गया और इसमें एरर कितना हो गया, 0.02 हो गया, 0.2 भी लिख सकते हो, 0.02 भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, डेल्टा वाई इक्वल टू, यहाँ पे f जो आपको फाइंड करना है वो लिखेंगे f 3.02। यहाँ पे f तो लगाएंगे लेकिन अंदर कौन भर देंगे, x भर देंगे। अब f3 का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा तो x की जगह 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5, ये 9 9 3 27 और ये 45 और ये 5, ये अपने हो गए 50 और ये हो गए अपने 77 हो गए, 77 हो गए। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो डेल्टा वाई इक्वल टू f 3.02 माइनस 77 हो गए। अब 77 को इधर ले आते हैं तो डेल्टा वाई प्लस 77 और अपने पास f 3.02 का वैल्यू आ चुका है। अब करना क्या है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको वो निकालना पड़ेगा डेल्टा वाई का वैल्यू। डेल्टा वाई क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। पहले वाला ही फॉर्मूला, डिफ्रेंशिएशन करो इसका, 2 आगे आ जाएगा तो 6x और 15x का 15 हो जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। x की जगह वैल्यू रखो 6 इंटू 3 प्लस 15 और डेल्टा x की भी वैल्यू रख दो 0.02। तो ये 18 और प्लस 15 और इंटू 0.02 हो गया। तो ये अपने पास हो गए 33 हो गए, 33 इंटू 0.02। इसको इंटू कर दोगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा और ये 66 हो जाएगी। डेल्टा वाई का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 0.66 प्लस 77 और अपने पास f 3.02 का वैल्यू आ जाएगा 77.66। ये अपना आंसर है, 66 बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 के अंदर 9 का क्वेश्चन है, उसमें क्यूब है
और क्यूब के वॉल्यूम में चेंज पूछा है, डेल्टा वी पूछा है, और उसने अपने को साइड जो है वो x है वो 3% बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन अपन करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है एक्स क्यूब, तो डिफरेंशिएशन dv/dx हो जाएगा 3x²। और अपने से पूछा गया डेल्टा वी क्या होता है, dv/dx इंटू डेल्टा एक्स होता है। dv/dx का वैल्यू पुट कर दिया 3x², x में 3% चेंज है, इसका मतलब डेल्टा एक्स 3/100x हो जाएगा, तो इंटू 3/100 हो जाएगा, तो ये 9/100 x³ हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 0.09 x³ मीटर क्यूब अपना आंसर हो जाएगा।